हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर क्रैश कोर्स वीडियो। जैसा कि आज मुझे बताया गया था कि आज मुझे किसी ने बताया कि आज मुझे साइंस का मतलब कि पेपर का एक वीडियो बनाना है। ठीक है, तो इसी के लिए आज मैं बाहर में आया हुआ हूँ। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड मिल सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सह लीजिएगा इस बार, बस प्लीज़ आप सह लीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बस कि अच्छे से अच्छे से आपको क्या कर सकूँ, इस चैप्टर को समझा सकूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे आज मतलब कि एक वीडियो डालना है, लेकिन मुझे अभी मैसेज आया कि हाँ, हमको एक वीडियो बनाना है आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक ब्रीफ में मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जो कि वाई स्टडी एजुकेशन है। और हम मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें वाई स्टडी इंस्टाग्राम और एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक ब्रीफ में आपको हम समझा देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता देते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ एक लाइन ले ली, ये एक मिरर है। ठीक है, इसको पेंट कर लेते हैं हम। एक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे हम कर लिए। ये जो है ना, ये लाइन ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक सूरज है। मान लो कोई टर्च है या कोई सोर्स है, कोई भी सोर्स है। ठीक है, ये एक मिरर है। ये कैसा है? एक समतल है, प्लेन मिरर है। ठीक है, कैसा मिरर है ये? एक प्लेन मिरर है। ओके, समतल दर्पण जिसको बोलते हैं। और ये सोर्स है जहां से लाइट आ रहा है। ये लाइट इस पे पड़ा। ठीक है, और ऐसे करके रिटर्न हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे आया और दर्पण से टकरा करके, मिरर से टकरा करके क्या हुआ, वापस लौट गया। ये जो आता है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ओके, और ये जो बीच में जो लाइनिंग हम डाल रहे हैं ऐसे ऐसे करके एकदम सीधा जो लाइनिंग डलता है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ओके, क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं, ये जो आपतन बिंदु और अभिलंब से जो मिल करके बनता है, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। ओके, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण से जो मिल करके बनता है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ओके, इसको आई से डिनोट करते हैं, छोटी स्मॉल आई से। इसको आर से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा एक चीज कि आई इक्वल टू आर होता है। ओके, ये नोट से रखिएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये एक फंडा है। ठीक है, और एक बात बता देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये दो नियम होता है। ठीक है, तो ये आप क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। आगे हम अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं क्या कहते हैं उसको? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये मान लो एक कांच है, ये ऐसे करके एक कांच है। ठीक है, अब यहाँ पे जब लाइट पड़ता है ना, तो ये रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होगा, झुक जाता है, ऐसे करके झुक जाता है। और यहाँ से जो ऐसे ऐसे करके एक लाइन डाल देते, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था। मेरे पास स्केल नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा। और ये जो अभिलंब और फिर इसको अभिलंब और इसको क्या करते हैं, अभिलंब और आपतित किरण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। हाँ, अभिलंब और इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं, अपवर्तित। क्योंकि ये अपवर्तित होता है। ओके, अपवर्तित किरण बोलते हैं। और ये जो होगा, ये जो कोण होगा अभिलंब और अपवर्तित किरण का, ये होता है अपवर्तन कोण। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है? पॉज करो वीडियो को, आंसर तो देन मेरा आंसर सुनो। ओके, तो बैकग्राउंड के लिए प्लीज यार माफ कर देना मेरे को, आज आज भर माफ कर देना बस। तो पहला क्या होगा? ए होगा, सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा जो वीडियो है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, कैसा होता है प्रकाश का वेग? कैसा होता है? न्यूनतम कितना होता है? किसमें होता है? सॉरी, किसमें होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, या कांच में होता है? तो किसमें होता है? कांच में होता है न्यूनतम वेग। मोटर गाड़ी की चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटरसाइकिल के क्या कहता है, चालक के सामने? तो ओ एक मिनट, सॉरी सॉरी टू से, हाँ, कौन सा दर्पण लगा रहता है? वो लगा रहता है आपको उत्तल दर्पण। ओके, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो किसका हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है, किसका होता है? जल्दी से बता दो आप लोग कि वो होता है अवतल दर्पण का। ओके, उसके बाद है
कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि सीधा बनता है ना, क्योंकि क्या बनता है, सीधा। और जब ये सीधा बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा। ओके, चलो हम देखते हैं लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। यहाँ पे बहुत ही मतलब कि एक सोचने वाला डायोप्टर होता है उसका, ठीक है। लेंस की क्षमता का क्या होता है, डायोप्टर। तो ये आप लोग एक VVI क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा भी है बहुत बारी पूछा भी है, तो इसको आप लोग मतलब कि ध्यान में रखिएगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है किरण रेख आरेख। जिससे कि मतलब प्रकाश के किरणों को आप लोग दर्शाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे जब वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यहाँ मान लो आईना है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे करके जाता है। अगर P और F के बीच में रहता है तो ऐसे ऐसे करके जाता है और यहाँ पे बनता है P और F के बीच में जब बनता है। तो ये जो आरेख होता है इसको क्या बोलते हैं, यही जो वस्तु, यही इसी के चैप्टर के बारे में बोल रहा था। ये किसके बारे में बोल रहा है, किरण आरेख से। किरण आरेख से ही ना हम इसको दर्शाते हैं, तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम देखते हैं 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, कितना होगा 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, ठीक है, मतलब फोकस का अंतर कितना होगा 2D वाले। तो 2D वाला इसको आपको निकालना होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होता है। अब देखो यार, फोकस पूछे या फोकस अंतर पूछे, बात सेम ही होता है, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे। देखो हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f, ठीक है। आप लोगों को पता है कि 1 डायप्टर बराबर करता है F बराबर 1 m पावर -1 होता है, ठीक है। 1 डायप्टर बराबर 1 m पावर -1 बटा m को है D लिखते हैं, ठीक है, डायप्टर लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या किया, सेंटीमीटर में दिया है आंसर, किसमें तो सेंटीमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप क्या P बराबर 1/f है ना, तो इसको क्या करोगे आप, P तो दे दिया, 2D लिखा हुआ है, क्षमता दिया हुआ है 2D, तो 2D नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 2D आपको नहीं लिखना है, 2D बराबर 2/100 कर देना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 1/m को ही D लिखते हैं, तो D बराबर क्या होगा 1/m, 1/m m हो गया मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 100 से क्या कहते हैं, उसको गुना कर देते, 2/100 आ गया बराबर 1/f आ गया, ठीक है। अब इससे और इससे कट गया, ये कितना मरते में कट गया, 50 मरते में, ठीक है। फिर 50 बार में कटाइए तो f बराबर क्या आएगा 50, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर, तो यही क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा आंसर, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर फिर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी, ठीक है। अब इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। तो 9 नंबर का मैं आंसर नहीं बता रहा, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। हम आप ये समझ गए, ये फॉर्मूला से ही बनेगा ये, ठीक है। तो इसका आप खुद ही बताएंगे आंसर, चलिए इसका हम नहीं बता रहे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम, नेक्स्ट की हमारा नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अरे यार मेरा कर्सर किधर चला गया, हाँ हाँ, तो आते हैं अब हम यहाँ पे कि 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो वो क्या कहते हैं, किरण पुंज कहा जाता है, कि प्रकाश स्रोत मत कह देना तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि उसको समूह से निकलता है, एक पॉइंट से जो क्या होता है वहां से निकलता है। तो इस समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इस समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज, याद रखना। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ये आपको यहाँ पे बताना। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा ये वाला बात, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता आगे यहाँ पे भी ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग क्या कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। और ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 13 नंबर का, अगर हम क्वेश्चन का बात करें, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो ये एक VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग टिक लगा ले इसको कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस, क्योंकि ये तो मान लो लेंस हो गया, तो इस यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जब किरण आता है ये अभिसारित होता है एक पॉइंट पे आकर के, ठीक है, ये अभिसारित हो गया एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपसारी, अपसारी का मतलब क्या होता है, देखो अपसारी होता है उसमें क्या होता है, अवतल लेंस में, ठीक है। अवतल लेंस में होता क्या कि ये हो गया, इस पे यहाँ से एक पॉइंट आता है, यहाँ से क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। इसको अपसारी बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब कि पॉइंट पे नहीं, फोकस पे आके नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपसारी आपको समझ में आ गया। द्वितल के बारे में बात करेंगे तो दो तल लेंस को ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है वो, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में बात किया जाएगा। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अभी आपको बताया अपसारी लेंस, अब याद रखिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको।
हाँ, तो आइए हम देखते हैं 15 नंबर का जो क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल होता है, ठीक है, कांच है, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का कर सकते हैं? तो मिट्टी का नहीं कर सकते, तो मिट्टी होगा इसका आंसर। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड क्या है मेरा। नेक्स्ट है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किसमें होता है? देखो, समतल दर्पण में हमेशा बराबर होता है, ठीक है। उत्तल उत्तल दर्पण में आपको क्या मिलता है? सबसे छोटा मिलता है, सबसे छोटा। उत्तल दर्पण में क्या मिलता है? सबसे छोटा। अवतल अवतल दर्पण में बड़ा मिलता है, बड़ा भी मिलता है और ये बराबर में मिलता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना यहाँ पे, तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु से बड़ा, तो वो कौन सा है? सॉरी, दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वो होता है कौन सा? आपको बी, अवतल दर्पण, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम अभी हम बताए हैं आपको पहले में ही, कितना होता है? 2। उसके बाद आता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है मुड़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब से जब मुड़ जाती है तो किधर मुड़ती है? जब हवा से कांच में, देखो, एक होता है सगम माध्यम, एक होता है निर्गत। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अभिलंब के निकट हटती है। तो हम आपको बता रहे थे सघन और विरल माध्यम का, ठीक है। तो इसी में आप पढ़ेंगे सघन और विरल माध्यम के बारे में भी, ठीक है। विरल माध्यम, ठीक है। वही जब विरल से सघन माध्यम में जाता है ना, तो क्या होता है? अविलंब के पास सटता है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे नजदीक सट के, जब सघन से विरल माध्यम के पास जाता है तो क्या कहता है? अविलंब से दूर हटता है। ओके, ये चीज बताना चाह रहे थे हम अभी। तो यहाँ क्या होता है? तो जब अब सघन कैसे हो गया? तो सघन देखिए, जैसे कि जैसे कांच ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, सघन भी और विरल भी डिपेंड करता है कि एक दूसरे पर लेकर के डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कांच और पानी ले लिए तो वहां पे अलग अलग होगा। हवा और कांच ले लिए तो वहां अलग हो जाएगा। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए, तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो कैसा होता है? किस लेंस का होता है? यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है। तो वो होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। तभी तो मतलब कि बड़ा सा इमेज को वो छोटा कर देता है, ठीक है। तो ये मतलब कि आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किसका होता है? अब देखिए, बड़ा को छोटा करता है तो समझिए जाइए किसके, उत्तल लेंस का होता है, नहीं दर्पण का होता है। उत्तल लेंस नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि लेंस में तो दिखता ही नहीं है, लेंस में चेहरा थोड़ी दिखता है। हाँ, तो आइए हम देखते हैं। दूसरा है कि 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? या आपको निकालना है या आपको नहीं आता, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देता हूँ इसका एक टिप्स। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एफ बराबर 2r, ठीक है। आर को ही यहाँ वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। तो एफ कितना दे दिया हमको? 10, ठीक है। और 2 को इधर लगा देंगे भागा में, 2 पंचे 10। आर क्या हो जाएगा? आर बराबर 5 हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर। ओके, डन। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का हमने फॉर्मूला बता दिया। ये एक मतलब कि आप याद रखिएगा, एफ बराबर 2r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये याद कर लीजिएगा ना। तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा अवतल दर्पण का। आप मेरा राइटिंग को थोड़ा सा यहाँ देखिए, तो अभी हम ना माउस से ही लिख रहे हैं, मेरे पास अभी पेन नहीं है, ऑर्डर किए हुए हैं, तो बहुत जल्दी आएगा वो, ठीक है। तो जैसे ही आएगा तो फिर से सही हो जाएगा, तब राइटिंग भी सही हो जाएगा। अभी आप ये मतलब मैं बोल रहा हूँ, बस उसको आप लोगों को क्या करना है? याद में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अभी हम बताए हैं कि निर्गत किरण बोलिए, अपवर्तित किरण बोलिए, ये मतलब कि सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको, तो निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या बोलते हैं उसको? तो जल्दी से बताइए, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण या फिर निर्गत कोण, जो भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे दो गो चीज बोला है, तो यहाँ पे परावर्तन कोण नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग मतलब कि ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निर्गत का उपयोग परावर्तन में होता है, ठीक है। परावर्तन कोण में होता है वो, मतलब कि परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण होता है, तो परावर्तित किरण होना चाहिए यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे परावर्तन कोण किस में होता है? परावर्तित किरण में, ठीक है। जब परावर्तित किरण जाता है तब होता है वहां पे परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ पे निर्गत कोण कहाँ पे होगा? क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण को निर्गत किरण भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निर्गत कोण हो जाएगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि परावर्तित किरण को ही निर्गत किरण बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, अपवर्तित किरण को क्या बोला जाता है? निर्गत किरण बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अपवर्तित, यहाँ हम पोस्ट में लिख देते हैं आपको ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अपवर्तित किरण, ठीक है। अपवर्तित किरण को ही क्या बोला जाता है? अपवर्तित किरण को ही बोला जाता है निर्गत किरण। तो ये आपको क्लियर हो गया कि निर्गत कोण किसको बोला जाता है? अपवर्तित किरण को ही, अपवर्तित कोण को ही क्या बोला जाता है? निर्गत किरण भी, कोण भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। हाँ, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है उत्तल लेंस का, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है? थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, ठीक है। बनता है होगा, ओके। तो किसका होगा? तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, ठीक है। तो वो होगा अवतल दर्पण, ओके। 26 नंबर का जो है, परावर्तन के नियम नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ओके। ये आप लोग मतलब कि याद रखिएगा, ठीक है। और कर्सर कहाँ चला जाता है मेरा बार बार? हाँ, इधर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्चुअल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। 28 नंबर का है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ठीक है। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में 2 होती है, ओके। क्योंकि लेंस ऐसे करके बनाया जाता है, यहाँ पे भी एक फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक फोकस होता है, तो 2 होता है, मुख्य 2 ही फोकस होता है। वैसे तो आप जहाँ पे होता है 2f होता है, 4f भी होता है, 3f भी होता है, तो ऐसा होते रहता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह हम देखेंगे 29 नंबर का क्या है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट जब होता है ना, तो उससे प्रकाश निकलता है। जैसे कि ये मान लो एक सर्च लाइट है, ये मान लो एक सर्च लाइट है, तो यहाँ पर का, यहाँ जैसे ना, इस वॉल पे टकरा करके, इस वॉल पे ऐसे टकरा करके ऐसे लौटता है, तो ये क्या कर रहा है? अपसारित कर रहा है, ठीक है। तो अपसारित, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल, उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि हजामती बनाने वाला भी दर्पण इसको बोला जाता है। उसमें क्या होता है? फेस सही से दिखता है और बड़ा आकार का दिखता है, ठीक है। तो आप लोग मतलब कि इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी है वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो बैकग्राउंड के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग, प्लीज। बैकग्राउंड के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आसपास के माहौल को मैं ना नहीं कर सकता, किसी का मुंह बंद नहीं करा सकता मैं, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता, अगर एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस के दूरी क्या होगी? बिल्कुल उसी प्रकार से बनाएगा। P बराबर जो हमने 1/f लिखा था, ये आप मतलब कि इसी से ये बनेगा, ठीक है। तो ये बनाएगा, इसका हम नहीं बताएंगे आपको। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं इसके भी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है। ये आपको हम बताएं। इसका आंसर क्या होगा? sin i बट्टा sin r, ओके। वहां पे शायद मैंने थोड़ा सा सुबह में sin i बराबर आपको हम sin r बता दिए थे, तो sin i बराबर sin r नहीं होगा, sin i बट्टा sin r होगा, ठीक है। sin r बराबर रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। ये होता है, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप x भी मान सकते हैं, ठीक है। ये होता है sin i बराबर sin i बट्टा sin r, नॉट sin i बराबर sin r। तो वो आप करेक्शन कर लीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अवतल लेंस पूछा, तो लेंस में ना प्लस होता है, तो u/v होता है, ठीक है, नॉट v/u, ठीक है। तो u/v होता है कि v/u आपको बताना है यहाँ पे कि क्या होता है, तो v/u होता है, ठीक है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है इसको आपको बताना। तो उसको सोलर कुकर में अवतल दर्पण, ताकि फोकस का एक जगह फोकस हो सके और वहां पे क्या कर सके, ऊष्मा ज्यादा संचारित हो सके, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। तो अब दूसरा हम देखेंगे कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहा जाता है उसको, ठीक है, ठीक है। वक्रीय या ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। यह थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको गोलीय दर्पण लगा देना है,
ठीक है। तो ऐसे तो गोलीय लेंस भी होता है, ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। हाँ, तो जो हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है वो है 36 नंबर का, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है गोलीय लेंस, ठीक है, गोलीय लेंस बोला जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है मात्रक विहीन होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस लेंस होना चाहिए, लैम लिख दिया गया है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो वही बोला गया कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ जाता है, ठीक है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर मान लीजिए ऐसे करके गया तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है ऐसे करके, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और इसको आप लोग मतलब कि दिमाग में रखिएगा, हमने स्टार भी लगा दिया है इसमें, ठीक है। तो कैसा होता है, तो वो होता है फोकस पर, ठीक है। और मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, अवतल दर्पण में कोई अनंत पे बनता है, अनंत पर रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब का क्या होता है, फोकस पे ही बनता है वो भी, ठीक है, तो वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की छाल है, ठीक है, सॉरी छाल नहीं होना चाहिए, चाल होना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, चाल, यस, हाँ चाल, चाल है कितना, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो फिजिक्स का 2 चैप्टर यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, मोर देन इनफ है, इतना ऑब्जेक्टिव आप करके जाओ, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव अगर इसी में ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, और जितना तो पूछा 5 पूछा इस चैप्टर से या 3 पूछा, वैसे मैक्सिमम चैप्टर इसी से पूछता है, इससे पूछता है, तो अगर पूछा तो आपका लगभग वो क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, बस आपको इसको क्या करना है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो वीडियो 22 मिनट का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग सब्जेक्ट और अलग सब्जेक्ट के चैप्टर के साथ, तो बाय।